महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान कृष्ण कन्हैया का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार आज से ठीक 5248 वर्ष पूर्व मथुरा नगरी में हुआ था। तभी से इस तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम सभी बड़े धूमधाम के साथ में मनाते हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है उसे मोह रात्रि के रूप में माना जाता है। इस जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार जन्माष्टमी का महापर्व 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन है और जन्माष्टमी की रात्रि में यदि कोई भी सिद्धि साधना करेंगे, उपाय करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा तथा हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है वह अपने आप में ही सिद्धिदायक रात्रि मानी जाती है और इस रात्रि में यदि कोई भक्तजन तुलसी जी के पत्तों को इन स्थान पर स्थापित कर देंगे तो निश्चित मानिएगा कि उनकी 7 पीढ़ियों तक उनके घर में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो उसमें श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता होती है। जब तक हमारे मन में विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, भावना नहीं होगी, तब तक हमारे मन की कामनाएं भी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए उपाय करने से पहले मन में आस्था और विश्वास होना बहुत आवश्यक होता है। इस बार जन्माष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त 2021 रविवार को रात को 11:25 पर होगा तथा अष्टमी तिथि का समापन 30 और 31 की रात्रि यानी सोमवार की रात्रि 1:59 पर हो जाएगा तथा रोहिणी नक्षत्र जो कि 30 अगस्त 2021 सोमवार को सुबह 6:38 पर शुरू होगा और अगले दिन यानी 31 तारीख को सुबह 9:43 पर समाप्त हो जाएगा। पूरे दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित रहेंगे तथा जो भक्तजन माताएं बहनें जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं उनको 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए तथा व्रत का पारणा अगले दिन यानी 31 अगस्त 2021 मंगलवार को सुबह 9:43 से लेकर के 11:43 के मध्य उनको कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन आपको कोई और व्रत करना है तो आप जल से, तुलसी जी के पत्तों से, मिश्री से, फल या फलाहार से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप सोमवार का व्रत भी करते हैं और आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी करना है, ऐसी स्थिति में यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करेंगे तो स्वतः ही आपके सोमवार का व्रत भी हो जाएगा। और चूंकि जन्माष्टमी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और सोमवार के व्रत में एक समय भोजन कर लिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में आप जन्माष्टमी का व्रत करें तथा आप भगवान शंकर जी का जो सोमवार का पूजन अर्चन है वो करने के बाद में फल या फलाहारी वस्तु का भगवान को नैवेद्यम लगाने के बाद में उससे आप पारणा कर सकते हैं। और जन्माष्टमी का पारणा तो आपको अगले दिन ही करना चाहिए, यानी दोनों ही व्रत एक समान एक साथ माने जाएंगे। और इस बार जन्माष्टमी के दिन सबसे अच्छी बात यह है कि द्वापर युग में जो 5248 वर्ष पूर्व जो संयोग निर्मित हुआ था उसका लगभग सभी तरह का संयोग बन रहा है। केवल बुधवार को छोड़ करके सारी स्थितियां इस बार निर्मित हो रही है। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है तथा वृषभ राशि में चंद्रमा भी है तथा वृषभ लग्न भी है।
यानी समस्त संयोग द्वापर युग जैसे निर्मित हो रहे हैं। केवल बुधवार को छोड़ करके अन्य सारे संयोग इस बार जन्माष्टमी को निर्मित हो रहे हैं। और ऐसे शुभ समय में आपको भगवान कृष्ण का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और भगवान को नैवेद्यम लगाने के बाद ही स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि आपके घर में बाल गोपाल जी है, ठाकुर जी है, शालिग्राम जी के है या भगवान विष्णु जी है, राधा कृष्ण है, तो उनका पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में पहले से इनके स्वरूप या इनकी मूर्ति विराजित है या चित्र जी भी आपके घर में विराजित है, तो उनको अच्छी प्रकार से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, कच्चे दूध से स्नान कराएं, चंदन उनको लगाएं, वस्त्र उनको धराएं और उनको यज्ञोपवीत पहनाएं। इसके अलावा सर्व सौभाग्य द्रव्य, मोर, मुकुट, बांसुरी इत्यादि भी उनको धारण करवाएं। उनका अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। प्रातःकालीन वेला में भी उनका पूजन आप कर सकते हैं, लेकिन रात के समय तो उनका पूजन आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी रात्रिकालीन पर्व होता है और इस बार निशीत पूजा का जो समय रहेगा वो रात्रि 11:57 से आरंभ होकर के रात्रि 12:42 पर समाप्त हो जाएगा। और 30 और 31 की जो मध्य रात्रि है उसमें आपको कुछ खास उपाय करना चाहिए। जैसे आप अपने घर में धन धान्य समृद्धि चाहते हैं, आपके घर परिवार में कोई समस्या आ रही है, उसका निदान आप चाहते हैं, तो आप अपने हाथ में 5 या 7 तुलसी जी के पत्ते रख लीजिएगा तथा भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे गोपाल कृष्ण, हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का आप निदान करना तथा हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हो, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की उन्नति तथा प्रगति हो और अपने मन में जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी कामनाएं हैं, वो प्रभु के सामने आप निवेदन कर दीजिएगा। उसके बाद उन तुलसी जी के पत्तों को अपने घर में आप सबसे पहले जहां पर आपके घर में आगंतुक या अतिथि आते हैं उस स्थान पर आपको कहीं पर भी तुलसी जी का पत्ता बिना बोले यानी मौन रह करके भगवान का स्मरण करते हुए आपको स्थापित कर देना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा जो तुलसी जी का पत्ता है उसको आपको अपने रसोई घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि घर में रसोई घर यानी भोजन बनाने का जो कक्ष होता है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे हम किचन भी कहते हैं। तो रसोई घर अपने आप में घर का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वहां पर आपको तुलसी जी का दूसरा पत्ता स्थापित कर देना चाहिए। तथा तीसरा पत्ता जहां पर हम भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, हमारे घर में जो मंदिर होता है, देव स्थान होता है, वहां पर हमको तीसरा तुलसी जी का पत्ता स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद चौथा तुलसी जी का पत्ता हमको अपने शयन कक्ष में स्थापित करना चाहिए, जिसे हम बेडरूम कहते हैं। और उसके बाद अगला तुलसी जी का पत्ता आपको अपने विद्या अध्ययन कक्ष में या फिर बच्चे जहां पर पढ़ाई करते हैं उस कमरे में आपको स्थापित कर देना चाहिए। बच्चों के कमरों में, सभी कमरों में आपको तुलसी जी का पत्ता स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद आपके घर में जो भंडार गृह होता है, जहां पर आप सामान रखते हैं, वहां पर भी आपको तुलसी जी का पत्ता रख देना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो भी कमरे हैं, जो शयन कक्ष है, जो जो भी बेडरूम है, उनमें एक एक तुलसी जी का पत्ता आपको रख देना चाहिए। अपने घर में जो लाकर होता है, तिजोरी होती है, वहां पर भी आपको एक तुलसी जी का पत्ता रख देना चाहिए। आपके घर में यदि पुस्तकालय है, ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है, उसमें भी आपको तुलसी जी का एक पत्ता रख देना चाहिए। इस प्रकार घर के सभी स्थानों पर आपको तुलसी जी का एक एक पत्ता रख देना चाहिए। जन्माष्टमी की पूरी रात यह तुलसी जी का पत्ता यदि आपके घर में इन स्थानों पर रखा रहेगा, चूंकि तुलसी जी भगवान की पटरानी है और तुलसी जी के बारे में कहा गया है कि महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, यानी भगवान की परम प्रिया पटरानी तुलसी जी होती है।
जो कि महाप्रसाद की जननी है। महाप्रसाद यानी प्रभु को जो नैवेद्य लगाया जाता है, उसके बाद भक्तों में जो वितरण किया जाता है, जिसे भोजन प्रसाद भी हम कहते हैं, उसे महाप्रसाद कहा जाता है। महाप्रसाद की माता सर्व सौभाग्यवर्धिनी, समस्त सौभाग्य को प्रदान करने वाली, आदि व्याधि यानी अला बला को समाप्त करने वाली, अला बला का हरण करने वाली तुलसी माता को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, तुलसी माता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी का बहुत अधिक महत्व माना गया है। तुलसी जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तुलसी जी भगवान गोपाल जी को चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी शालिग्राम जी को चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी भी आप चढ़ा सकते हैं और तुलसी जी आप भगवान नारायण को अर्पण करें, क्योंकि तुलसी जी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। इसी प्रकार तुलसी जी का पूजन भी हमको करना चाहिए। तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी के ऊपर चुनरी ओढ़ाना चाहिए तथा तुलसी जी को सौभाग्य सामग्री भी अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार जो तुलसी जी के पत्ते आपने जन्माष्टमी की रात में स्थापित किए हैं, उनको अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद में आप एकत्रित कर लीजिएगा और इकट्ठे करने के बाद में सारे जो तुलसी जी के पत्ते हैं, उनको आप प्रसाद रूप में पूरे परिवार को वितरण कर दीजिएगा। यानी सारे तुलसी जी के पत्तों को आपको खा लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी के पत्तों को कभी भी दांत से चबाना नहीं चाहिए। इसका धार्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। तुलसी जी को आप बारीक पीस कर किसी भोजन सामग्री के साथ में गिर लीजिएगा या फिर उनका अर्क निकाल कर भी आप पी सकते हैं। इस प्रकार जो तुलसी जी के पत्ते आपने जन्माष्टमी की रात में स्थापित किए हैं, उन सभी तुलसी जी के पत्तों को पूरे परिवार को प्रसाद रूप में ग्रहण करके खा लेना चाहिए। इस प्रकार यदि इस उपाय को आप जन्माष्टमी की रात में करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आपके घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। भगवान नारायण की अपार कृपा बनी रहेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।